हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 27 साइंस सब्जेक्ट की है 10th क्लास के लिए। ओके, 4 तारीख की आपकी ये वर्कशीट है और चैप्टर जो है बेटा वो है लाइफ प्रोसेसेस, जिसमें हम रेस्पिरेशन के बारे में ही एक टॉपिक पढ़ेंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं बेटा कि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है हमारा और रेस्पिरेशन जो प्रोसेस है वो दो मतलब वो फंक्शन के बेसिस पर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, तो वो किस तरीके से उसी के बारे में जानेंगे। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स बेस्ड ऑन दी फंक्शन। ठीक है, तो उसके कार्य के बेसिस पर बेटा उसको 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया। फर्स्ट क्या है? सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टिंग कैविटीज़ एंड ट्यूब्स। ठीक है, तो जो फर्स्ट वाला पार्ट है बेटा उसमें आती है कैविटीज़ और ट्यूब्स आती हैं, वो सारी जो हम कल पढ़ चुके हैं अपने उसमें। ठीक है, जो क्या कार्य करती है बेटा, जो एयर को लंग्स तक लेके आने का कार्य करती है हमारी एयर से। ठीक है, एटमॉस्फेयर से जो एयर है उसको लंग्स तक लेकर आने का जो कार्य करते हैं वो सारे पार्ट्स जो हैं वो सभी इसके अंदर आ जाएंगे फर्स्ट के। ओके, और जो सेकंड होगा बेटा वो जो लंग्स से क्या करेगा, एयर को बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के अंदर लेकर जाएगा, वो दूसरा पार्ट मतलब दूसरे भाग में डिवाइड कर दिया उसको। तो ये 2 भाग है, एक तो एयर को बाहर से अंदर लेकर आना और अंदर से सभी भागों तक लेकर जाना। ठीक है, तो फर्स्ट वाले के अंदर कौन कौन से आ जाएंगे बेटा? फर्स्ट है नोज़। ठीक है, नोज़ का हमने पढ़ा था, ये क्या करती है, एयर को वार्म करती है। ठीक है, थोड़ी सी और फिल्टर करने का कार्य करती है जब हम इनहेल करते हैं। जो फायरेंक्स होते हैं बेटा वो क्या करते हैं, पैसेज वे ऑफ एयर एंड लीड्स टू ट्रैकिया। ओके, और ये क्या करते हैं, ये पैसेज वे है मतलब कि रास्ता है जाने का एयर का, जो कहाँ तक जाती है, ट्रैकिया तक जाती है। ठीक है, ट्रैकिया हमने पढ़ी थी, इस तरीके की जो श्वसन नली होती है बेटा उसके ऊपर होता है ये। ठीक है, फिर लैरिंग्स, ये क्या होता है बेटा, वॉइस बॉक्स होते हैं जिसके अंदर वोकल कॉर्ड्स होते हैं जो क्या करते हैं, साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, ये भी इसी के पार्ट में आ जाते हैं। फिर आती है बेटा ट्रैकिया। ठीक है, ये क्या करती है, कनेक्ट करती है फेरियंग्स को किससे, ब्रोंकाई से। द रिंग्स ऑफ कार्टिलेज प्रोवाइड स्ट्रक्चर एंड कीप द विंड पाइप ओपन। तो जो ट्रैकिया होती है बेटा उसकी जो शेप होती है वो क्या होती है, ऐसे कल हमने पढ़ा था सी शेप में होते हैं। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, ये क्या है, कार्टिलेज है। ठीक है, कार्टिलेज की रिंग्स बनी हुई हैं, ये क्या करती हैं, इसको स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है ट्रैकिया को। ठीक है, इसको स्ट्रक्चर प्रोवाइड क्यों करती है, क्योंकि जब एक्सेल होता है तो विंड पाइप क्या करता है बेटा, वो सिकुड़ जाता है। ठीक है, कोलैप्स हो जाती है, उसकी जो वॉल्स हैं वो क्या करती है, कोलैप्स हो जाती है, पिचक जाती है एक किस्म से, तो उसको होने से बचाता है ये अगर सी शेप में होगा तो। ठीक है, फिर दी ट्रैकिया इज लाइंड विद द फाइन हेयर। तो बेटा एक तो हमारी नोज के अंदर थे, ठीक है, छोटे छोटे जो हेयर थे, ऐसे ही फाइन हेयर जो है जिनको सीलिया बोला जाता है वो हमारी ट्रैकिया के अंदर भी पाए जाते हैं, जो उसको क्या करते हैं, फर्दर फिल्टर करते हैं एयर को बिफोर इट रीचेज टू दी लंग्स। ठीक है, लंग्स से पहुंचने से पहले इसको दोबारा से फिल्टर कर देते हैं। फिर आती है बेटा ब्रोंकाई। तो ये क्या करती है, दीज आर द लाइन्स ब्रांचेज, दीज आर दी 2 ब्रांचेज। ठीक है, तो ये 2 ब्रांचेज होती हैं एट द एंड ऑफ द ट्रैकिया। तो ट्रैकिया बेटा हमारी ये थी। ठीक है, इसके एंड पर क्या होती है, 2 भागों में, ये जो ट्रैकिया है ये 2 भागों में डिवाइड हो जाती है, क्योंकि हमारे कितने हैं, 2 लंग्स हैं, तो मतलब कि एक इस लंग में आ गई और एक इस लंग में आ गई। ठीक है, तो ये वाली जो है ये क्या है, ब्रोंकाई, और ये आगे जाकर जब डिवाइड होती है बेटा उनको बोलते हैं ब्रोंकाइल्स। ठीक है, फिर वो आगे फर्दर डिवाइड होती है फर्स्ट प्राइमरी सेकेंडरी के अंदर, और उसके एंड पॉइंट पे जो होती है उसको क्या बोलते हैं, एवियोली। ओके, तो ब्रोंकाई तक तो इसमें आ जाता है फर्स्ट वाले पार्ट में। जो सेकंड है बेटा फिर वो किस में आती है, सिस्टम वेयर एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेज। तो जो एयर अंदर आई है फिर उसका बॉडी पार्ट के अंदर क्या होता है, एक्सचेंज होता है गैसेज का, वो इसके अंदर आती है। तो रेस्पिरेटरी ब्रोंकाइल्स जो होंगी बेटा वो नैरोएस्ट एयरवेज ऑफ द लंग्स। तो ये बेटा सबसे नैरो वाला पार्ट होता है, मतलब बहुत ही बारीक कह सकते हो आप कि इतनी बारीक होती हैं, हम तो कंपेयर मतलब एक सुई से भी छोटी लगा सकते हो आप इनको, इतनी पतली होती है जिनमें से एयर क्या होती है, पास होती है। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है, एयर का एक्सचेंज होता है गैसेज का, लंग्स में जो सरफेस है एवियोली वहाँ पर। ठीक है, फिर एवियोलर डक्ट्स होती हैं बेटा। तो एवियोलर जो डक्ट्स होती है वो क्या होती है, ए नेटवर्क ऑफ स्मॉलर ब्रांचेज लीडिंग फ्रॉम दी ब्रोंकाई इनटू दी लंग्स टिश्यू एंड अल्टीमेटली टू दी एयर सैक। तो बेटा हमने पढ़ा था कि जो हमारी एवियोली होती हैं तो वो कुछ इस तरीके की होती है, उसके एंड पॉइंट में क्या होती है, ऐसे होता है। और ये जो होती है बेटा देखो,
हमने ऐसे पढ़ी थी। तो यहाँ पर जो थी ये वाला पार्ट बिल्कुल एंड पॉइंट पे, उसको तो एवियोली बोलते हैं। और जो यहाँ तक लेकर आ रही है ये वाली जो नली बोलोगे, ट्यूब बोलोगे, इसको बोलते हैं एवियोलर डक्ट। ठीक है, इसके अंदर क्या होती है, स्मॉलर ब्रांचेज आती हैं, ठीक है, ब्रोंकाई की, जो कि लंग्स के टिश्यू और अल्टीमेटली एयर सैक, मतलब इस वाले एयर सैक के अंदर आ जाती है। एक थैली बोलते हैं, सैक का मतलब एक थैली, ठीक है, जो एक थैली नुमा संरचना बना देती है जिसके अंदर एयर होती है। ठीक है, इसलिए इसको एयर सैक बोल दिया। ओके, फिर एवियोली क्या है बेटा, द फंक्शनल रेस्पिरेटरी यूनिट इन द लंग्स वेयर गैसेज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर एक्सचेंज्ड एंटर और एग्जिट द ब्लड स्ट्रीम। तो ये जो फाइनल पार्ट होता है बेटा, पूरी मतलब कि जो एयर आ रही है उसको लंग्स के अंदर, ये बिल्कुल एंड पॉइंट होता है जहाँ से क्या होता है, जो एयर होती है वो एक्सचेंज होती है। एयर में जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो एक्सचेंज होती है ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड के साथ। ठीक है, तो वो यहीं पर होता है, ये इसको सरफेस प्रोवाइड करता है, हमने कल ही पढ़ा था एवियोली। ठीक है, तो ये दो पार्ट्स थे जहाँ पर, और आपको बेटा यहाँ पर भी दिखाया गया है। ठीक है, इस प्रोसेस में एक बार फिर से कि डायाफ्राम की जो मूवमेंट है वो किस तरीके की होती है इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के दौरान। तो बेटा जब इनहेलेशन होता है तो क्या होता है, इट इज़ टेकिंग इन एयर रिच इन ऑक्सीजन, तो हम एयर को अंदर लेते हैं और वो क्या होती है, रिच होती है ऑक्सीजन में। इट अकर ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स अटैच टू द रिब्स। और बेटा ये क्यों होती है, ऐसा कैसे हो पाता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स अटैच टू इट, तो मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है उस टाइम पे, जो रिब्स की जो ये होती हैं इनका कॉन्ट्रैक्शन होता है। दिस लिफ्ट द रिब्स एंड फ्लैटन द डायाफ्राम, और ये क्या करती है बेटा, रिब्स इससे ऊपर उठ जाती हैं। ठीक है, और फिर क्या होता है, जो डायाफ्राम है जो नीचे बेटा यहाँ पर ये दिख रहा है रेड कलर का आपको, ये नीचे की तरफ मूव करता है, ये एरो दिखाए हो ना, और फिर ये फ्लैट हो जाता है इस तरीके से नीचे की तरफ मूव होके। ठीक है, विच इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ द थोरार्की कैविटी, और ये पूरी क्या होती है बेटा, थोरार्की कैविटी होती है। जब ये नीचे की तरफ मुड़ेगा तो इसमें ये वाला पार्ट भी ऐड हो गया। ठीक है, तो वॉल्यूम बढ़ गया, हैंस द प्रेशर इनसाइड द थोरार्की कैविटी डिक्रीज। इससे क्या होगा बेटा, प्रेशर कम हो जाएगा और एयर जो है जल्दी से क्या होगी, अंदर की तरफ आ जाएगी। ठीक है, मतलब देखो कोई चीज़ तुम देखते होंगे अपने रूम के अंदर, गेट को बंद करते हो तो तुम देखते होंगे अगर उसके अंदर कोई विंडो है तो वो भी एकदम से मूव होती है। क्यों, जैसे ये डायाफ्राम है बेटा, ये नीचे की तरफ जाएगा तो ये क्या करेगा, एयर जो एंटर हो रही है उसको भी अंदर की तरफ खींचेगा। ठीक है, प्रेशर की वजह से। तो इस तरीके से हमारी एयर एंटर हो जाती है इनहेलेशन में और डायाफ्राम फ्लैट हो जाता है। एक्सहेलेशन में क्या होता है बेटा, एक्सहेलेशन इज एक्सपेलिंग ऑफ द एयर रिच इन CO2। ठीक है, तो ये क्या करती है, जो CO2 रिच एयर है उसको बाहर निकालने की प्रोसेस एक्सहेलेशन कहलाती है। इट अकर्स ड्यू टू द रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स, और ये तब हो पाते हैं जब हम क्या करते हैं, अपनी मसल्स को रिलैक्स करते हैं, जो कि किससे अटैच होती है, रिब्स से। रिब्स मतलब जो ये आप देख रहे हो बेटा, लाइनिंग सी पसलियाँ जिनको बोलते हैं। ठीक है, एंड डायाफ्राम बिकम डोम शेप, और फिर डायाफ्राम क्या होता है, डोम शेप हो जाता है। कैसे, ये फ्लैट था क्योंकि इसमें एयर थी, लेकिन अब एयर क्या कर रही है बेटा, एयर ऊपर की तरफ जा रही है। अब ऊपर की तरफ जा रही है तो ये अपने साथ इसको भी खींचेगी, और फिर ये किस तरीके का होगा, इस तरीके की शेप ले लेगा। ठीक है, डोम शेप बोलते हैं जिसको, तो डायाफ्राम डोम शेप का हो जाएगा। ओके, दिस डिक्रीज द वॉल्यूम ऑफ थोरार्की कैविटी, और बेटा इससे वॉल्यूम कम हो जाएगा क्योंकि ये जो एरिया इतना इंक्रीज हुआ था वो कम हो गया फिर से। डिक्रीज एयर प्रेशर, और इससे क्या होगा, एयर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि सारी कहाँ चली गई, बाहर। एंड एक्सपेल्स द एयर आउट ऑफ द लंग्स। ठीक है, और इस तरीके से जो एयर है वो बाहर चली जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर बेटा आपको कुछ दिखाया गया है इसके अंदर कि गैसेज एक्सचेंज बिटवीन एवियोली एंड कैपिलरीज। ठीक है, तो एवियोली में क्या आती है बेटा, एयर आती है। कैपिलरीज में क्या होती है, ब्लड वेसल्स होती हैं काफ़ी सारी। ठीक है, जो क्या होती हैं, इस एवियोली को पूरी चारों तरफ से घेरे रखती हैं। ठीक है, फिर इनके बीच में क्या होता है, एक्सचेंज होता है गैसेस का। ठीक है, CO2 क्या होती है, ये जो ब्लड है इससे एयर में जाती है, और एयर से जो ऑक्सीजन है वो ब्लड में आती है। ठीक है, वो किस तरीके से आ पाती है, तो यहाँ से क्या हो रहा है बेटा, अब ये ऑक्सीजन जो है ये आ रही है एयर से। ठीक है, एयर से किस में आ रही है, ब्लड के अंदर आ रही है। ठीक है, और जो ब्लड में CO2 थी वो वापस से क्या कर रही है, एयर के अंदर जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर यही बताया, ऑक्सीजन डिफ्यूजेज इनटू रेड ब्लड सेल, जो हमारे ब्लड के अंदर RBCs होते हैं उनके अंदर ये डिफ्यूज हो जाती है ऑक्सीजन। और कार्बन डाइऑक्साइड जो क्या होती है, RBCs के अंदर बच गई ऑक्सीजन लेने के बाद, वो क्या होती है, फिर से एयर के अंदर रिलीज कर दी जाती है। ठीक है, एवियोलस बोला गया मतलब सिंगल, यहाँ पर सिंगल एवियोली उसकी बात हो रही, तो सिंगल को क्या बोलते हैं, एवियोलस बोलते हैं। ओके, अब यहाँ पर नीचे बताया गया बेटा कि विद इन द लंग्स एवियोली
यानी कि काफ़ी सारी मतलब कि उनकी बात कर रहे हैं हम एवियोलीज की। तो प्रोवाइड ए सरफेस वेयर द एक्सचेंज ऑफ गैसेज कैन टेक प्लेस, तो उसके चारों तरफ इस तरीके का सरफेस होता है जहाँ पर काफ़ी सारी कैपिलरीज होती है जिनमें क्या होता है ब्लड फ्लो करता है और वहाँ पर एक्सचेंज होता है, ठीक है। और दी वॉल्स ऑफ द एवियोली कंटेन एन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ द ब्लड वेसल्स, ठीक है। और जो एवियोली की वॉल्स होती है बेटा उनके अंदर ब्लड वेसल्स होती है बहुत ज़्यादा। वहाँ पर क्या होता है कैपिलरीज होती हैं, जो कैपिलरीज क्या करेंगी वहाँ पर ब्रिंग दी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द बॉडी फॉर रिलीज इनटू द एवियोली, ठीक है। तो कैपिलरीज जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो रिच होगा ब्लड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द बॉडी के अलग अलग पार्ट से लेकर आएगी एवियोली तक, फिर वहाँ से वो कार्बन डाइऑक्साइड वापस से क्या हो जाएगी एवियोली के अंदर डिफ्यूज हो जाएगी, ठीक है, या छोड़ दी जाएगी। और ऑक्सीजन जो थी एवियोलर एयर, ठीक है, जो एवियोली के अंदर एयर थी उस एयर से क्या करेगी वापस से ब्लड के अंदर आ जाएगी, डिफ्यूज हो जाएगी ब्लड में, जो हमने अभी ऊपर देखा था। ब्लड इन दी एवियोलर ब्लड वेसल्स टू ट्रांसपोर्टेड टू ऑल दी सेल्स इन दी बॉडी, ठीक है। वैन दी बॉडी साइज ऑफ द एनिमल लार्ज, लेकिन बेटा ये तो डिफ्यूजन प्रोसेस द्वारा हो रहा था, लेकिन जब क्या होगा द बॉडी साइज ऑफ द एनिमल इज लार्ज द डिफ्यूजन प्रोसेस alone कैन नॉट टेक केयर ऑफ द ऑक्सीजन डिलीवरी टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो बेटा जब साइज बड़ा हो जाएगा एनिमल्स का तो डिफ्यूजन प्रोसेस से सारी ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं हो पाएगी, मतलब हर भाग तक वो ऑक्सीजन नहीं जा सकती डिफ्यूजन प्रोसेस द्वारा, ठीक है, जितनी जल्दी उसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो क्या होगा उसके लिए रेस्पिरेटरी पिगमेंट टेक अप द ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर। तो ब्लड के अंदर एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है जो क्या करता है ऑक्सीजन को लेता है एयर से, जो कि लंग्स के अंदर है, ठीक है, लंग्स के अंदर एवियोली थी, एंड कैरी इट टू द टिश्यूज वेयर द डिफिशिएंट इन ऑक्सीजन बिफोर रिलीजिंग इट, और इसको ले जाता है टिश्यूज तक जहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होती है, ठीक है, उसको रिलीज करने से पहले। इन ह्यूमन बींग द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज हीमोग्लोबिन, तो ऐसा जो पिगमेंट ह्यूमंस के अंदर पाया जाता है उसका नाम क्या है हीमोग्लोबिन है। विच हैज़ ए वेरी हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन, मतलब कि ये बेटा जल्दी से इसमें क्या हो जाती है सोल्यूबल हो जाती है, घुल जाती है हीमोग्लोबिन, ठीक है। दिस इज प्रेजेंट इन द रेड ब्लड कॉर्पोसल्स, और बेटा ये जो होता है हीमोग्लोबिन ये किस में पाया जाता है आरबीसी जो हमारी है कॉर्पोसल्स होती हैं ब्लड के अंदर उनके अंदर ये पाया जाता है, ठीक है, वो जो तुम देख भी रहे थे ऊपर। अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं बेटा इसके, चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, तो कार्टिलेज का जो रिंग है उसका क्या फंक्शन है, हमने अभी पढ़ा था। जो कार्टिलेज होती है द फंक्शन ऑफ द रिंग ऑफ कार्टिलेज इज टू प्रोवाइड द स्ट्रक्चर एंड कीप द विंड पाइप ओपन, ठीक है, तो विंड पाइप को ओपन रखने का काम होता है उसका, और क्या होता है एंड प्रोटेक्टिंग इट फ्रॉम कोलेस्पिंग ड्यूरिंग एक्सेलेशन, तो जब एक्सेल होती है एयर तो उस टाइम पर ये पिच के ना इस बात का ध्यान रखता है, ठीक है। हाउ इज़ द ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेड इन लार्ज मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमन, तो लार्ज जो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन कैसे हो पाता है हर बॉडी तक, अभी हम यही पढ़ रहे थे बेटा, तो वो कौन करता है हीमोग्लोबिन करता है। तो कैसे लिखोगे इन द लार्ज मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमन्स डिफ्यूजन प्रोसेस एलोन कैन नॉट बी एबल टू आएगा यहाँ पर, ठीक है, टू लिख लेना, टू प्रोवाइड ऑक्सीजन टू ऑल द पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी, ठीक है। तो मतलब खाली डिफ्यूजन प्रोसेस जो है वो एक तरीके से एबल नहीं है कि वो सारी ऑक्सीजन प्रोवाइड कर दे सभी बॉडी पार्ट्स तक, ठीक है। तो देयरफॉर ए रेस्पिरेटरी पिगमेंट नोन एज हीमोग्लोबिन टेक्स अप द ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर, तो हीमोग्लोबिन एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है उन लार्ज मतलब कि मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म के अंदर जो क्या करता है एयर को कैरी करता है लंग से, ठीक है, एंड टू दी टिश्यूज तक लेकर जाता है विच आर डिफिशिएंट इन ऑक्सीजन, तो आप इस तरीके से लिख दोगे इसको, ठीक है। अब जो थर्ड क्वेश्चन है वो क्या एक्सप्लेन द मूवमेंट ऑफ द डायफ्राम ड्यूरिंग द इनहेलेशन और एक्सेलेशन, तो आपको इनहेलेशन और एक्सेलेशन के टाइम पे जो डायफ्राम की मूवमेंट है वो बतानी है। तो क्या लिखोगे बेटा आपको यहाँ से स्टार्टिंग करनी है, ड्यूरिंग इनहेलेशन डायफ्राम बिकम फ्लैट, ठीक है। तो ये लाइन लिखने के बाद आप क्या करोगे ड्यूरिंग इनहेलेशन डायफ्राम बिकम फ्लैट, फिर लिख दोगे विच इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ थोरार्किक कैविटी हैंस द प्रेशर इनसाइड द थोरार्किक कैविटी डिक्रीज एंड एयर रसेज इनटू द लंग्स, तो यहाँ पूरा लिख दोगे, ओके। और जो एक्सेलेशन में क्या करोगे ड्यूरिंग एक्सेलेशन लिखोगे, फिर क्या लिख दोगे ड्यूरिंग एक्सेलेशन diaphragm become dome shaped, these decrease the volume of the thoracic cavity and decrease air pressure and expel air out of the lungs, ठीक है। तो ये सारी लाइन यहाँ से यहाँ तक लिख दोगे, ठीक है। तो ये आपकी आज की वर्कशीट थी, उम्मीद करती हूँ बेटा आपको अच्छे से समझ आई होगी। कोई डाउट हो तो मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। इस वीडियो में इतना ही, अपना नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।